अगर जेई के रिजल्ट से खुश नहीं हो तो लाइफ में एक सीरियस स्टेप लेना ही पड़ेगा। अभी आप सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होगी कि भाई गलती कहां हो गई। आप इंटरनेट खोलते हो और फिर शुरुआत होती है नॉइस की। हर जगह AIR, परसेंटाइल और सक्सेस स्टोरीज की बात हो रही है और उन सबको देख के आपको लगता है कि इनमें मैं भी हो सकता था। फिर इसके बाद मन में एक सवाल आता है, क्या मैंने अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने का जो एक लौता सिंगल रास्ता था, क्या वो वेस्ट कर दिया? अब मैं IIT के बिना, NIT के बिना लाइफ में क्या करूंगा? देखो, ये सारे सवाल आना जरूरी है, लेकिन इन सवालों के बीच में भी एक रास्ता है, एक सॉल्यूशन है। देखो, गोल्स बहुत लोगों के सेम हो सकते हैं, लेकिन उस गोल तक पहुंचने का रास्ता सबका अलग अलग हो सकता है और ये वीडियो उसी बारे में है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप कंफर्टेबली IIT, IIIT, NIT जैसे कॉलेज में जा रहे हो, उस लायक आपकी रैंक आ गई है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो शायद उस रेस में पीछे रह गए हैं, लेकिन एंड रिजल्ट दोनों का सेम हो सकता है। तो इसीलिए मैंने खुद से रिसर्च की, बहुत लोगों से बात की और जाना कि एक्चुअली में मार्केट चाह क्या रही है, यानी कंपनीज फ्रेशर से डिमांड क्या कर रही है। और फिर मेरी लाइफ में 2 लोग आते हैं एक दिन और वो कहते हैं कि आपके बच्चों के और आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सब के आंसर्स हमारे पास हैं। और फिर क्या था, मेरे पास जेन्युइन सवाल थे और इनके पास उन क्वेश्चंस के आंसर्स। मैंने इनसे कई सवाल पूछे कि एक्चुअली मार्केट में आज सबसे जरूरी चीज चाहिए क्या एक स्टूडेंट बिना किसी टॉप कॉलेज टैग के भी अपना करियर बना सकता है, और AI के इस टाइम में सर्वाइव एंड ग्रो कैसे करें। और मुझे जो जवाब मिले, मैं दावे से कह सकता हूं वो आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेंगे अनटिल अनलेस आप इन लोगों की वीडियोस देखते हैं। तो अब ये 2 हैं कौन? मेरे साथ लेफ्ट में बैठे हैं समीर सर, जो एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और मैथ्स के इंस्ट्रक्टर भी, और राइट में बैठे हैं हरकीरत सर। अगर आप इनको इनके नाम से जानते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ये एक इंजीनियर हैं, एक को फाउंडर भी, और ये उन लोगों में से एक है जिन्होंने लास्ट सालों में हजारों बच्चों को एक सही डायरेक्शन दी है। फिर चाहे वो AI हो, कोडिंग, इंजीनियरिंग या फिर इन जनरल करियर में भी। इनके YouTube पे अराउंड 6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और मैं दावे से कह सकता हूं आप सबके सीनियर्स तो इनको जरूर जानते होंगे, हो सकता है आप नहीं। अब मेरी बात जब इनसे हुई तो मैं सच बता रहा हूं, इतना ऑनेस्टली कोई नहीं बताएगा जितना कुछ इन्होंने मुझे बताया। सबसे पहले मैंने उनसे पूछा ये सवाल, अब जैसे 12th क्लास का बच्चा है कोई, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया, अभी जेई का, मेंस का, नहीं आया अच्छा रिजल्ट, और उन्होंने मुझे दिए इसके 3 बेहतरीन जवाब। अगर ये 3 चीज़ें सॉर्टेड है, अगर आपके आसपास के स्टूडेंट सॉर्टेड है, आपका जो करिकुलम एंड टीचर्स है वो सॉर्टेड है, एंड आपकी प्लेसमेंट सॉर्टेड है, तो आपका वो कॉलेज वाला एक्सपीरियंस जो है वो आपके 4 साल का आपका अच्छा चला जाएगा, एंड बाय द एंड ऑफ इट यू विल ऑल्सो हैव अ वेरी गुड नंबर टू शो योर पेरेंट्स, टू योर फैमिली, वट एवर दैट you are driven by। इन तीनों जवाबों को आप एक पिलर की तरह समझ लो। अब IIT जैसे बड़े कॉलेजेस में ये तीनों के तीनों पिलर आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जनरली बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहां पे ये सब अक्सर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत गिनी चुनी जगहें हैं जो ये सब प्रोवाइड कर रही हैं। तभी जो कंपनीज हैं वो बाकी Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस में सेम पैकेजेस नहीं देती। आपने मुश्किल से ही सुना होगा कि ऐसे कॉलेजेस के अंदर 20 लाख का पैकेज लग गया किसी बच्चे का साल का, और वहां पे वो पैकेज काफी अच्छा माना जाता है। और जब कुछ एक्सेप्शनल केसेस में कुछ कॉलेजेस की बहुत हायर प्लेसमेंट भी लगती है, बच्चा या तो अपने बलबूते पे लेता है या बच्चा ही एक्सेप्शनल होता है, तो वहां पे भी कॉलेज उसको फिर बहुत धूमधाम से सबको बताते हैं कि हमारी प्लेसमेंट, हमारे बच्चे की प्लेसमेंट इतनी ज्यादा लग गई। अब बाकी सारे ट्रेडिशनल कॉलेजेस यहां पे लैक करते हैं, मतलब इन 3 पिलर्स में लैक करते हैं। तो अब आपको करना क्या है? बेसिकली आपके पास 2 रास्ते हैं, लेकिन उन 2 रास्तों के बारे में बात करने से पहले आप अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या सच में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी है? क्योंकि ये सबसे रेप्यूटेड और इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्स है। तो अगर आप जेन्युइनली से करना चाहते हैं तो आपके पास 2 रास्ते हैं। आओ बात करते हैं पाथ 1 की। पाथ 1 बहुत सिंपल है, एक डिसेंट सा कॉलेज चुनो जहां पे फीस जो है वो जस्टिफाइड हो, जहां आप अननेसेसरी 15 से लेके 20 लाख वेस्ट ना करो। लेकिन सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेने से तो कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज वो 3 पिलर कैसे मिलेंगे जो कि हमें समीर सर ने बताए। अब उस गैप को फिल कैसे करें? और यहीं पे आती है हमारी सेकेंड लेयर। आपने ऋतिक रोशन की सुपर 30 मूवी देखी है? वो बहुतों ने देखी होगी। इसमें जो बच्चे बेस्ट कोचिंग में नहीं जा पाते लेकिन स्टिल अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, वो सारे एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। फिर यहाँ पे एक इंसान यानी कि ऋतिक रोशन उन्हें लर्निंग देते हैं, और लर्निंग भी क्योंकि वो खुद इंडस्ट्री को समझते हैं और उनको पता है कि इंडस्ट्री में रहने के लिए क्या क्या चीजें रेलेवेंट है जिन्हें करना जरूरी है।
और रिजल्ट आपको पता है क्या आया था, और आप सबको पता है वो मूवी आनंद कुमार सर के ऊपर बेस्ड है और रियल लाइफ में उन्होंने कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया था। पर क्या हम ये इंजीनियरिंग में नहीं कर सकते? आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। जब मेरी हरकीरत सर से बात हुई तो मुझे पता लगा कि वो एक सुपर 30 नाम का बैच चलाते हैं जहां पे वो उन बच्चों को एडमिशन देते हैं जिनका इंटेंट पढ़ना है, भले उनके पास एक अच्छा कॉलेज नहीं है। सुपर 30 चलने का क्या कारण है? क्योंकि जो बच्चा आता है वो कॉलेज का ही बच्चा है, वो 21-22 साल का हो गया है, वो मेरे को 1-2 साल से यूट्यूब पे देख रहा है, ये सब देख रहा है। अच्छा 6 महीने का प्रोग्राम है, हरकीरत पढ़ा रहा है, जो भी फीस हम लेके आ रहे हैं हमें तो ईद पढ़ना है। वो चीज़ बाकी बच्चे ने देखी नहीं है अभी तक मेरी, वो साइड में देखी, वो जानते नहीं हरकीरत का, तो उनको नहीं पता चलता कि अच्छा ये भी एक कॉलेज है, मैं डिसाइड सोच भी सकता हूँ इसके बारे में। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, अब 30 बच्चे तो बहुत कम होते हैं और ऊपर से ये वो बच्चे हैं जो अपने इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में होते हैं और फिर वो यहाँ पे आके एक शॉर्ट कोर्स करते हैं और वो सब सीखते हैं जो उन्होंने पूरे 4 साल में नहीं सीखा और अपने आप को इंडस्ट्री रेलेवेंट बनाते हैं। लेकिन फिर बाकी बच्चों का क्या, खासकर उन बच्चों का जिन्होंने अभी 12th पास किया है, जेईई का एग्जाम दिया और वो अच्छी रैंक नहीं लेके आ पाए हैं। अब जैसे आप में से बहुत सारे बच्चों की बात कर लूं, आप में से बहुत सारे बच्चों ने अभी कॉलेज स्टार्ट भी नहीं किया, तो उनके लिए सुपर 30 वाली बात तो रेलेवेंट ही नहीं है, तो आपके लिए क्या है? और मैंने भी इनसे यही सवाल किया और कमाल की बात यह कि इनके पास एक रास्ता है और उस रास्ते का नाम है 100x। ये 100x क्या है बच्चों? ये 100x एक वो लेवल है जहां पे कोई भी कंपनी आपको चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकती। इसको एक गेम की तरह समझो। लेवल 1 पे आपको कोई भी पीट के चला जाता है, लेकिन लेवल 100 पे पहुंचने के बाद आप अनबीटेबल बन जाते हो। लेकिन कैसे? आओ हरकीरत सर और समीर सर से पूछते हैं। कम्युनिटी तो वी आर ओनली टेकिंग स्टूडेंट्स जिनका CS में वो है एंड इंटरेस्ट है, एंड सेकेंडली बिकॉज देयर इज नो डिग्री और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कि आपको एक एक्स चीज़ मिल रही है हमारे पास आने से, अपार्ट फ्रॉम द करिकुलम एंड द पीपल दैट आर हेयर, वी आर नॉट गिविंग यू एनीथिंग। आपको करिकुलम सबसे अच्छा मिल जाएगा बिकॉज द करिकुलम इज सच एंड द कॉलेज का डिजाइन इज सच, तो आपको ऑटोमेटिकली कम्युनिटी भी ड्रिवन लोगों की ही मिल जाएगी। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है तो आई बी हेयर, एंड अगर आपको CS में जाना है तो आई हैव ऑल्सो नॉट आई वर्क विद अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स, आई हैव ऑल्सो नॉट मेट or met very few engineers who are let's say at par or better than हरकीरत। तो यहाँ पे आप कम्युनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हो? मेंटर्स इतने अच्छे हैं जो अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो इट्स नॉट अ प्रोफेसर जो 10 साल से सेम चीज़ पढ़ा रहा है, इट्स समन जो अभी या तो नौकरी कर ही रहा है, जैसे ईशान सर से मिले थे तो वो वही चीज़ सिखा रहे हैं, वो 4 बच्चे सीख जाएंगे, 4 अगले 4 को सिखाएंगे। तो 100x बने कैसे? अब एक रास्ता था, वो था IIT, जो कि आप में से बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए और बाकी सारे कॉलेजेस के हाल आप और मैं सब जानते हैं। तो यही सवाल मैंने इनसे पूछा और इन्होंने मुझे बहुत इजीली स्टेप्स में सारी बातें समझाई। अब स्टेप नंबर 1, सुपर 30 तो छोटा बैच है और वो 4 साल के बाद का है, तो अब क्या करें? हमें एक बड़े बैच की जरूरत है जो जस्ट 12th के बाद शुरू हो जाए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट और सेकंड पिलर पूरा होगा, जहां पे स्टूडेंट और टीचर्स मिलेंगे और बच्चे पढ़ेंगे। यानी कि जो बच्चा 4 साल किसी और कॉलेज में पढ़ने के बाद यहाँ आ रहा था और सुपर 30 में एडमिशन ले रहा था, क्यों ना हम उनको 4 साल यही पढ़ाएं और उसको 100x तक लेके जाएं, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है, अच्छे टीचर्स हैं, इनको मार्केट के बारे में सब कुछ पता है। तो बस बैच का साइज और ड्यूरेशन ही तो बढ़ाना है और साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस की डिग्री भी देंगे। और यहीं से आइडिया आया 100x का। 100x स्कूल काफी नया है, ये 2025 के अराउंड लॉन्च हुआ था हरकीरत और समीर सर के थ्रू, लेकिन इसका बेस ऑलरेडी टेस्ट हो चुका था उनके सुपर 30 कोहोर्ट में, जहां छोटे बैच में काफी स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे। अभी ये अर्ली स्टेज पे, यानी 4 साल का फुल प्रूफ आउटकम आना अभी बाकी है, लेकिन इन्होंने जो प्रोग्राम बनाया है उसकी टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। बस समझो कि ये सुपर 30 को एक ग्रैंड लेवल पे कर रहे हैं। अब इनका ये बैच कितना इफेक्टिव होगा इसका अंदाजा देने के लिए मैं आपको बस एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि सुपर 30 बैच कितना इफेक्टिव था। इनकी सुपर 30 वाली वेबसाइट यानी कि 100x dev पे अगर आप जाओगे ना, तो पुराने बैचेस में जितने भी बच्चों की प्लेसमेंट हुई है ना, वो आज तक वहां पे सब मेंशन्ड है। इतना क्लियरली कोई कॉलेज आपको डेटा नहीं देगा और कई स्टूडेंट्स को 0 to 100 की वीडियोस भी आपको हरकीरत सर के चैनल पे मिल जाएंगी। बट इनकी प्लेसमेंट्स का राज क्या है? प्लेसमेंट लगी कितने बच्चों की? 80% टाइप की लग जाती है, 100 बच्चे हैं तो 80। तो आप उस 6 महीने में क्या कराते हो बच्चे को? पहली बात तो एंट्री बैरियर बहुत हाई होता है, तो अगर 4000 लोग अप्लाई करते हैं सुपर 30 के, उसमें से 80 लोग सेलेक्ट होते हैं। तो इनिशियली आप कैसे सेलेक्ट करते हो? इंटरव्यू, लिटरली 1-on-1 इंटरव्यूज या AI इंटरव्यू, 2 प्रोसेस होते हैं। एंड में जो 80 बच्चे आए उन सबको मैंने एक बार तो इंटरव्यू करके अप्रूव किया है। हमारी असम्पशन तो ये होती है कि इनको इनफ कोडिंग आती है, इनके पास प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं हैं या ये थोड़े से लास्ट में लैक कर रहे हैं, बट दे आर वेरी स्मार्ट, इनमें बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इनको अगर 6 महीने आप खींच दोगे
तो हो सकता है पहले महीने में ही किसी नौकरी निकाल ले, हो सकता है कोई 6 महीने में किसी नौकरी निकाल ले। इनमें वो एबिलिटी तो है बट दे डिड नॉट हैव द राइट कनेक्ट्स, डिड नॉट नो क्या करना है, बट में दिमाग तो है। और कंपनी आप पे एक बहुत बड़ा इशू फेंक देगी कि अब इसको आप फिक्स करो। तो पहले वीक वो स्ट्रगल करते हैं, पहले मंथ वो स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोग अच्छा करते हैं, सेकंड मंथ में वो प्रैक्टिस हो जाती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। करते करते ऐसा होता है कि बाय द एंड ऑफ सुपर 30 दे हैव 3-4 वेरी बिग प्रोजेक्ट्स इन देयर पोर्टफोलियो। तो उससे उनको लर्निंग इतनी हो जाती है कि उनको अलग से इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करनी। इंटरव्यू में बैठे हैं, प्रोजेक्ट्स आर रियली गुड, रिक्रूटर इज इम्प्रेस, सीईओ सीटीओ से बात होती है, टेक्निकल्स मोस्टली निकल जाते हैं, देन दे गेट अ जॉब ऑफर। दूसरी तरफ इसके ऑफकोर्स ये कि हमारे इंडस्ट्री में कनेक्ट्स बहुत हैं, थ्रू मी बीइंग अ क्रिएटर, थ्रू समीर एंड द फाउंडर कनेक्ट्स दैट वी हैव। तो उसके थ्रू हमारे पास इनबाउंड आया और हमें क्रेजी इनबाउंड चाहिए भी नहीं। हमें वी आर नॉट अ टियर 3 कॉलेज विद 3000 पीपल, हमें 3000 बच्चों को प्लेस नहीं करना है। हमारे पास एक छोटा बैच है 100 बच्चों का, 150 बच्चों का, उसके लिए हमें 50-60 फाउंडर्स का कनेक्ट चाहिए मैक्स। एक बंदा 2 लोगों को हायर कर लेगा, खत्म। सही। यार देखो, अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, पूरी इंटेंट पूरी मेहनत से यहां पे आने के लिए तैयार हो, तो मैं आपको ये बात की तो गारंटी देता हूं कि यहां पे आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलने वाली है, एक बहुत बेहतरीन कम्युनिटी मिलने वाली है जो हरकीरत सर ने बहुत मेहनत से बिल्ड की है, जहां पे हर बच्चा सिर्फ एक ही सपने, एक ही गोल के बारे में सोचता है। लेकिन देखो, अब मेरा फर्ज है कि मैं आपको यहां के बारे में कुछ ड्रॉबैक्स भी बताऊं, क्योंकि मैं हर चीज के बारे में आपसे ट्रांसपेरेंट होना चाहता हूं। मैं इनके कैंपस में गया हूं। अगर आप यहां पे पढ़ाई करने जा रहे हो तो आपको एक क्रेजी माहौल मिलने वाला है। लेकिन अगर आप इस प्लान से जा रहे हो कि मुझे बहुत क्रेजी कैंपस मिलेगा, बहुत सुंदर कैंपस होगा, मैं रातों को वहां पे घूमूंगा, बहुत प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हॉस्टल रूम बहुत सुंदर होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि इस पाथ 2 पे चलने के लिए आपको कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। अब मैं ऐसा मानता हूं कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा हॉस्टल का कमरा, ये सब सेकेंडरी चीजें होती हैं। सबसे जरूरी चीज जो होती है वो ये होती है कि आप जो पैसा किसी कॉलेज को दे रहे हो, क्या आपको उसका उतना रिटर्न भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप किसी भी कॉलेज के अंदर पढ़ने जाते हो, आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के, वहां की लाइटिंग को देख के अगर वहां जा रहे हो तो आप एक गलत डायरेक्शन में चल रहे हो। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी हालात ठीक ठाक ही है ना, लेकिन प्लेसमेंट कितनी जबरदस्त है। तो आपने जो पैसा खर्च किया किसी कॉलेज में, अगर आपको उसका मल्टीपल टाइम प्लेसमेंट मिलता है तो ये सब चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। अब IITs की तरह यहां पे भी ऐसा नहीं है कि आपको सीधा सब बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा बिकॉज ये एक नया कॉलेज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे भी एडमिशन लेने का एक प्रोसेस से बच्चे फिल्टर आउट होते हैं। आओ समझते हैं हरकीरत सर से। पहली बात तो एंट्री बैरियर बहुत हाई होता है। तो अगर 4000 लोग अप्लाई करते हैं सुपर 30 के, उसमें से 80 लोग सेलेक्ट होते हैं। तो इनिशियली वो आप कैसे सेलेक्ट करते हो? इंटरव्यू, लिटरली 1-on-1 इंटरव्यूज या AI इंटरव्यू, 2 प्रोसेस होते हैं। एंड में जो 80 बच्चे आए उन सबको मैंने एक बार तो इंटरव्यू करके अप्रूव किया है। हमारी असम्पशन तो ये होती है कि इनको इनफ कोडिंग आती है, इनके पास प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं हैं, या ये थोड़े से लास्ट में लैक कर रहे हैं, बट दे आर वेरी स्मार्ट, इनमें बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। इनको अगर 6 महीने आप खींच दोगे तो हो सकता है पहले महीने में ही किसी नौकरी निकाल ले, हो सकता है कोई 6 महीने में किसी नौकरी निकाल ले। इनमें वो एबिलिटी तो है बट दे डिड नॉट हैव द राइट कनेक्ट्स, डिड नॉट नो क्या करना है, बट में दिमाग तो है। और कंपनी आप पे एक बहुत बड़ा इशू फेंक देगी कि अब इसको आप फिक्स करो। तो अगर अभी तक सारी बातें आपको सेंस बना रही हैं तो ये पाथ आपके लिए सही हो सकता है। देखो, यहां पे भी आपके पास 2 रास्ते हैं। आप 1 साल ड्रॉप लो, अगले साल जेई का फिर एग्जाम दो। लेकिन अगर आप इस साल जेई में फेल हो गए तो ये आपका एक्चुअल फेलियर नहीं है। आपके पास और भी ऑप्शंस हमेशा खुले रहेंगे, जहां पे आपके गोल्स और किसी IITian के गोल्स सेम होंगे, बस रास्ता और पाथ अलग होगा। बीइंग अ टीचर मेरा फर्ज है कि मैं आपको इस चैनल पे अलग अलग जगहों के बारे में बताऊं, और मैं यहां पे बता भी रहा हूं ताकि आप ये ना सोचे कि हमारे पास एक गोल पे जाने का हमेशा एक ही रास्ता होता है, और अगर हम उस रास्ते पे नहीं चल पाए तो हम उस गोल से भटक गए और अब हम उस गोल पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा, गोल एक है, राहें बहुत सारी हो सकती हैं। लेकिन जो भी डिसीजन आप लेने वाले हैं सिर्फ मेरे कहने पे नहीं लीजिएगा। वेबसाइट वगैरह सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ज्यादा पढ़ो, YouTube पे वीडियोस देखो, क्योंकि भैया ये 4 साल आपके जीवन को अफेक्ट करेंगे। तो जो भी डिसीजन लेना सोच के लेना, लेकिन हाँ, मैंने आपको एक नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने खोल के रख दी है। बाकी मिलते रहेंगे ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बेस्ट ऑफ लक।